तो हम तो यहाँ पर मिल कर रहते हैं भाई, एक बर्तन में खाते हैं हम लोग, एक जगह हम लोग खाना पीना उठना बैठना, क्या हिंदू क्या मुसलमान। ये मोदी जो है ना, ये पूरा सबको देश में लड़ा करके मार देगा, समझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सब बेच रहा, सब तो ऐसे ही बेच रहा, हम लोग को तो मालूम है, जाहिल है। बंगला बनाने की बात हो रही है। अरे गुजरात को पहले सोनार बंगला बनाए, गुजरात का सोनार बनाए, फिर तो बंगला में बनाएगा। दीदी जो है वही बनाएगा, बनाना है तो दीदी को बनाना है, और कोई नहीं कुछ कर सकता है। वो सब बातों का बात है, काम का कुछ नहीं है। बीजेपी को यहाँ पर कौन कौन लोग हैं जो वोट देना चाहता है? जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। बीजेपी को काला झंडा, बीजेपी को वोट कौन कौन देना चाह रहा है? कोई हाथ उठाइए जो बीजेपी को देना चाह रहा है, जिसको लग रहा है मोदी जी के लिए बीजेपी को वोट। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जमानत जब्त होने वाली है, जमानत जब्त होगी वेस्ट बंगाल में। कौन कौन है जो चाहता है कि ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बने? कौन कौन है? नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बंगाल चुनाव यात्रा पर हम निकले हैं, लेकिन आज भारत बंद 26 मार्च को भारत बंद की कॉल दी गई थी और इस वक्त हम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 10 किलोमीटर इधर है। और ये बोर्ड आप दिखाइए, उलबेड़िया NH6, ये जो हाईवे आपको नजर आ रहा है जिस पर ये गाड़ियां दौड़ रही है, ये दिल्ली बॉम्बे हाईवे है। और यहाँ पर एक छोटा जो है वो टैक्सी स्टैंड है, ये आपको टैक्सियाँ नज़र आ रही है, ये छोटा टैक्सी स्टैंड है। और कुछ ड्राइवर हैं और कुछ यहाँ के लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि भारत बंद को लेकर के और जिस तरह से अब बंगाल चुनाव के लिए कल पहले चरण की वोटिंग होनी है, यहाँ का मिजाज क्या है, माहौल क्या है, उन पर भी बात करेंगे। आज भारत बंद का ऐलान जो है वो किया गया है, ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से भी है, किसान यूनियन की तरफ से भी है और तमाम संगठनों की तरफ से। आपका समर्थन है या नहीं? आप मान रहे कि होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। क्योंकि जब से मोदी जी का सरकार आया, बीजेपी सरकार, ये लोग हर चीज़ का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल गैस तेल सब का दाम बढ़ा दिया। और हम लोग का देश जो है 80% कृषि निर्भर देश है। ये लोग, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो उससे जो टैक्स इकट्ठा होता है उसी से देश चल रहा है। वो लोग सरकार में आने से पहले, जब कांग्रेस की सरकार था, वो लोग खुद बोला था 35 रुपया पेट्रोल का दाम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये लोग पेट्रोल का दाम ज़्यादा ले रहा है बोल के अभी वो लोग पेट्रोल का दाम चढ़ा दिया 137%। क्यों भाई 137% पहले से पेट्रोल का दाम ज़्यादा क्यों हुआ? अभी लगभग पेट्रोल का दाम 100 रुपया छूने वाला है। और किसी लोग का जो बात बोल रहा है, हम लोग जानते हैं, हम लोग का माँ बाबा का सिवा हम लोग का आमने सामने अगल बगल में जो भी है कृषक लोग ही है, वो लोग को गला दबाया जा रहा है, वो लोग को काम करने नहीं दे रहा है। आप ये कह रहे हैं कि आपका भी समर्थन है भारत बंद को? हम सबका है, मेरा नहीं, हम सबका है। हम लोग मानते हैं कृषक रहेगा तो हम लोग रहेंगे, वो लोग नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि भारत बंद का आप लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये जो मुद्दे हैं डीजल पेट्रोल का है, जिस तरह से किसानों के मुद्दे का भी आप जिक्र कर रहे हैं, क्या विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो है इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि कल वोटिंग है। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। किसके पक्ष में मिलेगा, किसके खिलाफ मिलेगा? बीजेपी के खिलाफ मिलेगा और दीदी के पक्ष में मिलेगा। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एक बार दादा को मौका दीजिए। अगर उनको मौका दे देंगे तो कल तक तो वो हिंदुस्तान बेच रहा है, उसके संग में बंगाल को भी बेच डालेगा। अच्छा, क्यों आपको ये डर है कि वो बंगाल को बेच देंगे? उनका देखिए ना, उसकी नीति तो वही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति, आज बीजेपी की नीति क्या है? रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, लाल किला बेच दिया, आपका हर कुछ तो बेच दे रहे हैं। नेशनल हाईवे बेच दिया, लीज पर दे रहे हैं, लीज पर, बेचा नहीं है परमानेंट। परमानेंट है वो, एक ही बात है, एक ही बात है। आप देखिए सरकार, हाँ बाकी है। क्या इंसानों का खून बेचना बाकी, आप ये कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जिस तरह से ममता बनर्जी एक तरफ है,
हम शहर में देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के पोस्टर है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के पोस्टर है, तो बंगाल बीजेपी कोई चेहरा नहीं दे पा रही क्या? बंगाल बीजेपी चेहरा कहाँ से देंगे? वो सांप्रदायिक दल है, वो चेहरा नहीं दे पाएंगे, वो नहीं दे पाएंगे। अच्छा, क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर पंडित है। तेजेंद्र पंडित। तो ये कह रहे हैं कि बंगाल में हिंदुओं को बड़ा परेशान किया जा रहा है, ना दुर्गा पूजा होने दे रहे हैं और तमाम जो हिंदुओं के त्यौहार है उन पर पाबंदी लगा दी जा रही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग सब भाई भाई हैं। अच्छा, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं, जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। कह रहे हैं दीदी जो है वो खाली मुसलमान के बारे में सोचती है। हाँ, आइए आपसे बात करेंगे। हाँ? जी नहीं, ये सब गलत बात है। हाँ। जो भी बात है कोई बात नहीं है। दीदी जो है हमारे यहाँ के लिए बहुत अच्छे नेता हैं, उसको अच्छे मानते हैं हम लोग। ठीक है, दीदी यहाँ के अच्छे हैं, समर्थन हम दीदी के साथ करते हैं। तो ये पंडित मुसलमान जो है वो एक साथ है इसमें, या बंगाल में आपस में झगड़ा है कुछ? आप तो रिपोर्टर, आप सब जगह घूरते हैं, हाँ हाँ। आप क्या देखते हैं माहौल? नहीं, आप बताइए, आपसे जानने के लिए आए हैं। तो हम तो यहाँ पर मिल कर रहते हैं भाई, एक बर्तन में खाते हैं हम लोग, एक जगह हम लोग खाना पीना उठना बैठना, क्या हिंदू क्या मुसलमान। ये मोदी जो है ना, ये पूरा सबको देश में लड़ा करके मार देगा, समझे? इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सब बेच रहा, सब तो ऐसे ही बेच रहा। हम लोग को तो मालूम है, जाहिल है, लेकिन तो खबर आप ही लोग से मिलता है ना। हर एक चीज़ निजीकरण कर दे रहा है। क्या निजीकरण? तो फिर मेरा जो बाल बच्चा जो बड़ा होगा भविष्य में, वो किसका पास नौकरी करेगा? आपका पास जाएगा 10 रुपया मांगने के लिए? किसका पास जाएगा? वो तो कमाई के खाने होगा, कोई भी सरकार रहे। लेकिन हम लोग को यहाँ ममता या इतना दिन CPM ये सब सही रहा, क्या समझे? हम लोग जितना CPM के राज में भी मिलजुल के रहे, ममता के राज में भी मिलजुल के ही थे, अभी भी है, क्या समझे? कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, ये जितना भी है आ रहा बाहर से जो भी आकर के यहाँ प्रचार कर लेकिन वो अभी बीजेपी ने कहा अपने मैनिफेस्टो में कि सरकार बनेगी तो पुजारियों को 30-30 हजार रुपए जो है तनख्वाह मिलेगी। ये तो उससे जो है वो ये गवर्नमेंट, ये बीजेपी का एक भावता है। वो 15 लाख रुपए दे रहे थे, 15 लाख रुपए कहाँ गए? ठीक, प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया इलेक्शन से पहले 2014 में कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख मिलेंगे। इसका उल्टा ही अमित शाह का बयान था एक मीडिया में कि ये एक चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है। ये भी जुमला समझ लीजिए, ये इसको भी एक जुमला समझ लीजिए। वो जो कह रहे हैं कि कह रहे हैं, बोली ये भी एक जुमला है। अच्छा, जो अमित शाह बोल रहे हैं कि सोनार गृह मंत्री ऐसे ही जुमला बोल देंगे? हाँ, वो तो खुद ही बोल देंगे ये तो जुमला है। 15-15 लाख रुपए 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो कहाँ रोजगार, मेरा रोजगार कहाँ किया? नहीं, अब कहाँ की है? अब तो जो है वो कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे। नहीं। हाँ, बताइए, नौकरी नहीं चाहिए आपको? क्या नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो बीजेपी बोल रही है कि हर घर में एक नौकरी मिलेगी। कहाँ नौकरी दे रहा है बीजेपी? मोदी सब झूठ बोल रहा है, एक तो बात सही नहीं बोल रहा है, सब गलत बोल रहा है। अरे भैया, जो बोला है कभी किया है? आप तो बोल रहे हैं बीजेपी बोल रहा है, जो बोला है वो किया है? उसका बातों में जो बात बोलता है वो झूठ बोलता है। सोनार बंगला बनाने की बात हो रही है। अरे गुजरात को पहले सोनार बंगला बनाए, गुजरात का सोनार बनाए, फिर तो बंगला में बनाएगा। दीदी जो है वही बनाएगा, बनाना है तो दीदी को बनाना है, और कोई नहीं कुछ कर सकता है। वो सब बातों का बात है, काम का कुछ नहीं है। लेकिन उनकी रैलियों में भीड़ भी आ रही है, लोग भी आ रहे रैली हैं। में पैसा देने से सब जाता है। क्या बोलते हैं आप? पैसा फेंकिए, मजा देखिए, बस छोड़िए। आपके छोटे छोटे कस्बों में, हाँ। मोहल्लों में, कॉलोनियों में, उनमें क्या माहौल है? उनमें क्या मालूम है? एक ही बात है दीदी, बात एक ही है, जो काम करता है दीदी। और हिंदू मुस्लिम यहाँ जितना मिलजुल कर रहता है, भारतवर्ष में तो मैंने नहीं देखा। बंगाल में जो मिलजुल कर रहता है हिंदू मुस्लिम, बाहर का ही मैंने देखा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है अनूप। अनूप नाम है। अच्छा, बीजेपी कह रही है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने घोषणा पत्र जब जारी किया तो वो कह रहे कि 30-30 हजार रुपए जो पुजारियों को देंगे हाँ। तनख्वाह के रूप में हर महीने। आपको मैंने पहले ही बताया, बातों में मत जाइए। वो एक मैजिशियन है, मैजिक जैसे दिखाता है ना, वोट का बाद दूसरा देखिएगा, वो मैजिक दिखाता है। मैजिक मालूम है आपको? जो सच नहीं है, जो झूठ दिखाता है, वो उसको मैजिक बोलते हैं। देश के गृह मंत्री है, आपको क्यों जादूगर? मैं उसको सम्मान करता हूँ, लेकिन बातों का बात काम करके दिखाइए। अच्छा, ये बताइए, हम लोग को नाम बताइए। नाम मोहम्मद सज्जाद खान। मोहम्मद सज्जाद खान। हाँ। अच्छा, बड़ा चल रहा है कि हिंदू जो है वो अलग है, ममता जो है मुसलमानों के लिए काम कर रही है। ये बात में कितना है? सब झूठ बात है, सब झूठ बात। सब झूठ बात है। अच्छा, हाँ,
आपको लगा कि कभी मेरे को ममता की सरकार ने मुसलमान होने की वजह से फायदा मिला या आम आदमी की वजह से? हमको सब भी दीदी आया है, फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। और मोदी जहाँ है वहाँ घाटा ही घाटा है। अरे मोदी जब अपना फैमिली को नहीं संभाल सका तो हिंदुस्तान को कैसे संभालेगा? नहीं, वो तो वो किसी का तो परिवार, किसी को नहीं संभाला, अपना परिवार को नहीं संभाला। लेकिन किसी का परिवार बिगड़ जाए तो बिगड़ भी जाता है, इसमें क्या वो अलग है? सब गलत है, चोर है। जो खुद अपना परिवार को नहीं संभाला तो हिंदुस्तान को कहाँ संभालेगा? दीदी मेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई ये जमहूरियत राज है, जो यहाँ बंगाल में पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जमहूरियत राज। या 1 बजे तो वे रात में जाइए आइए, कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये भारत बंद की भी जो है वो किसानों की तरफ से, ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से और कई सारे संगठनों की तरफ से कॉल दी गई है कि एक दिन का भारत बंद कर रहे हैं ताकि सरकार को थोड़ा आंखें खुले। भारत मेरे बंद होने से कितना करोड़ का नुकसान है। नहीं, आपको लग रहा है कि ये सरकार को डीजल पेट्रोल का दाम, सिलेंडर का दाम जब से ये पेट्रोल का दाम बढ़ा है ना, अंगूर अभी 50 रुपए किलो बिकता, अभी 100 रुपया 80 रुपया किलो मिल रहा। क्या चीज? सब अंगूर कोई भी फल, आप अंगूर कोई का भी, काम करते हैं? हाँ बाबा, कोई भी काम, कोई भी फल हो, सब्जी हो, चाहे अनाज हो, ये मोदी ने बढ़ाया दाम। आप फल बेचते हैं, ये फल की रेडी आपकी है? हाँ, अच्छा, अभी 50 रुपए किलो अंगूर बिकता, अच्छा। जब से डीजल का दाम बढ़ा है ना 80 रुपया बिक रहा। ये सब काम कौन कर रहा है? मोदी। सब पैसा पॉकेट में मोदी का, जिधर से जाए मोदी। अब वो एक मिनट वो पैसा क्या करता? अरे रुको यार, वो पैसा क्या करता? सब मोहल्ला में कलम में बीजेपी के कलम में बांट देता, दे देता और सबको भाड़ा में लाके अब उसके बाद में उर्रे करता। अच्छा, ये बताइए कि जितने बयानबाजी हो रहे हैं, अभी अब्दुल कलाम साहब को लेकर के एक यतीम महाराज है, उन्होंने एक बयान दे दिया, जिहादी आतंकवादी कह दिया, तो ये सारे चीजें आप तक पहुंच रही है क्या कि कैसे कैसे जो है बदनाम किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान का एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। उनके बारे में आज जो बयान दिया गया 2-3 दिन पहले, वो मूर्ख है, वो जाहिल है, वो आतंकवादी खुद है, वो खुद आतंकवादी है। एक टेररिस्ट ग्रुप चलाते हैं वो लोग, दूसरे को बदनाम करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का आज दिया हुआ, आज परमाणु परीक्षण उन्हीं का दिया हुआ देन आज हिंदुस्तान को। पाकिस्तान को उन्होंने फॉर्मूला बता दिया था। वो देखिए, उनका काम ही है झूठ बोलना। बीजेपी का काम है, आरएसएस का काम है झूठ बोल करके हिंदुस्तान के पब्लिक को गुमराह करना। उनका काम ही है गुमराह करना, दंगा फैलाना, इंसान को इंसान से लड़ाना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, यही काम उनका है। तो ये सारे जो बयान है, जो ये बीजेपी के नेता या आरएसएस की सोच से समर्थक जो नेता हैं वो दे रहे हैं, वो सारे बयान जमीन पर आप लोगों तक पहुंच रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए? नहीं, उनका बयान गलत है। नहीं, वो पहुंच रहा है आप तक? हाँ, पहुंच रहा है। क्या क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है, जमीनी स्तर पर सभी देख रहे हैं, सभी उनको देख रहे हैं, ये हर कोई उनको गलत बोल रहे हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं, शिक्षित इंसान होते हैं, वो कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए। हमारे लॉ में जो है, हमारे सिस्टम में उसको अरेस्ट करके सबसे पहले जेल भेजना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम, जिसकी पूरी दुनिया इज्जत करती है, पूरी दुनिया इज्जत करती है एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, देखिए, मकसद ये है ये पूछने का कि जो चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है, हम लोग दिखा रहे हैं, कुछ और चैनल है वो दिखा रहे हैं, तो क्या वो बातें जो है वो ग्राउंड पर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, वो जानना मकसद था। अच्छा, ये बताइए, 10 साल से जो है ममता बनर्जी, उससे पहले लेफ्ट रहा, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि बंगाल की जनता एक मौका तो अब बीजेपी को भी देगी? क्योंकि एक न्यूट्रल वोटर जो होता है, जो न्यूट्रल वोटर होता है कि चलिए मेरे को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, एक बार मैं मौका बीजेपी को देता हूं, क्या ऐसा नहीं सोचेंगे लोग? नहीं, एकदम नहीं सोचेंगे, भूल से भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि और भी जगह में बीजेपी का राज्य चल रहा है। वहाँ देखिए, अभी भी काला बाजारी चल ही रहा है, लड़की लोग रास्ता में घूर नहीं सकती है। यहाँ का जितना लेडीज़ है, रात का 2 बजे 4 बजे 3 बजे कोई भी टाइम आ जा सकती है, कोई तकलीफ नहीं है। अब उत्तर प्रदेश देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, और भी जगह, बिहार देख लीजिए। आप तो सब जगह घूम रहे हैं, आप तो देख रहे हैं, हम लोग भी तो देख रहे हैं सोशल मीडिया का माध्यम। देखिए, बड़ी बात यही है कि हम छोटे गांव देहात में, कस्बों में, कॉलोनियों में, वहां पर जाकर के ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मिजाज क्या है, माहौल क्या है, मूड क्या है, क्योंकि यही लोग जो हैं वो वोट डालते हैं। अच्छा, एक बार आप थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे होइए सब लोग। अच्छा, ये बताइए,
कि बीजेपी को यहाँ पर कौन कौन लोग हैं जो वोट देना चाहता है? जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। बीजेपी को काला झंडा, बीजेपी को वोट कौन कौन देना चाह रहा है? कोई हाथ उठाइए जो बीजेपी को देना चाह रहा है, जिसको लग रहा है मोदी जी के लिए बीजेपी को वोट। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जमानत जब्त होने वाली है, की जमानत जब्त होगी वेस्ट बंगाल में। कौन कौन है जो चाहता है कि ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बने? कौन कौन है? ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वो जो सुरक्षा देते हैं वेस्ट बंगाल में महिलाओं को, हर व्यक्ति को, गरीब को, कृषक को जितना सुरक्षित रखे हैं हिंदुस्तान में आज तक किसी भी जगह में नहीं। जितनी भी बुराइयां हैं आज देखिए, आज 16 राज्य में आज बीजेपी की सरकार है। देखिए वहाँ बलात्कार, चोरी, डकैती, छिनताई, हर तरह की बुराई जितनी बीजेपी। यही जो है वो मेन बात समझने की है कि सोशल मीडिया का दौर है और लोग समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर के जो बात कह रहे हैं उनके प्रदेश में क्या माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर के जो बात कह रहे हैं तो उसकी बातों की सच्चाई क्या है वो लोग समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास में सोशल मीडिया के जरिए खबरें जरूर पहुंच रही, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो है एक तरफा माहौल जो है वो दिख रहा है, इसके बाद में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ का माहौल जो है, यहाँ का जो मिजाज है वो क्या कह रहा है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।